22 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर है। आज हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी प्रयोग की गई वोकैब हैं वो डिस्कस करेंगे, ग्रामर रूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इबोला क्राइसिस, इंडिया अफ्रीका दिल्ली समिट पोस्टपोन्ड। तो देखिए, इबोला क्राइसिस में तो संकट, तो इबोला वायरस जो जिसकी वजह से संकट हुआ, इबोला संकट की वजह से इंडिया और अफ्रीका के बीच होने वाली जो दिल्ली में समिट जो होने वाली थी, मतलब कि समिट में से होता है शिखर सम्मेलन, इंडिया अफ्रीका के बीच जो शिखर सम्मेलन होने वाला था, कहाँ पे, दिल्ली में, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको टाल दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पोस्टपोन में इसको टाल देना या आगे बढ़ा देना, ठीक है। समझ में आ गया। इबोला संकट के कारण इंडिया अफ्रीका के बीच होने वाली शिखर सम्मेलन दिल्ली में जो होने वाला था उसको टाल दिया गया है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। डिसीजन टेकन, मतलब निर्णय लिया गया। आफ्टर कंसल्टेशंस, विचार विमर्श या परामर्श के बाद। रिगार्डिंग द इवॉल्विंग हेल्थ सिचुएशन, इवॉल्व मीन्स होता है बढ़ते हुए, हेल्थ सिचुएशन मीन्स स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ते हुए को देखकर, बढ़ती हुई स्वास्थ्य स्थिति को देखकर परामर्श से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया, ठीक है। न्यू डेट्स, नई तारीखें जो होंगी, फॉर समिट, शिखर सम्मेलन के लिए, विल बी फाइनलाइज्ड इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स में होता है उचित समय पर, आने वाले समय में। तो जो शिखर सम्मेलन था उसके लिए नई तारीखें जो हैं उचित समय पर तय की जाएंगी और उनको अंतिम रूप दिया जाएगा, ठीक। फाइनलाइज भी तय करना, तय की जाएंगी, ठीक है। सेज MEEA, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। द लास्ट सच समिट वाज हेल्ड ओवर ए डेकेड एगो इन 2015। अब ऐसा एक शिखर सम्मेलन जो है एक दशक पहले, मतलब एक दशक पहले, ज़्यादा, एक दशक से ज़्यादा पहले जो है 2015 में आयोजित किया गया था, जिसको एक 10 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इबोला पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन अफ्रीका, ये हो गया सब्जेक्ट। कास्ट इज शैडो, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, कास्ट इट्स शैडो, ठीक है। ये एक फ्रेज है कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है, कास्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कास्ट ही होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म कास्ट कास्ट कास्ट, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया यहाँ पे। ऑन इंडियाज डिप्लोमेटिक कैलेंडर, ऑन इंडियाज डिप्लोमेटिक कैलेंडर क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। ऑन थर्सडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो इबोला, जो इबोला वायरस है उसकी वजह से जो पब्लिक में सार्वजनिक आपात, स्वास्थ्य आपात स्थिति जो बनी है इन अफ्रीका में उसने क्या किया, कास्ट इस शैडो। तो कास्ट इस शैडो में से होता है किसी चीज़ को प्रतिकूल प्रभाव डालना, निगेटिव प्रभाव डालना, ठीक है। उसने प्रभावित किया है किसको, ऑन इंडियाज डिप्लोमेटिक कैलेंडर, इंडिया के कूटनीतिक कार्यक्रमों, डिप्लोमेटिक में कूटनीतिक कैलेंडर जो कार्यक्रम थे प्रस्तावित, उनको उनको प्रभावित किया है। ऑन थर्सडे, गुरुवार को। तो ये कब हुआ, with the Ministry of External Affairs and the African Union announcing the postponement of the India-Africa Forum Summit 4 that was scheduled to take place here on May 28 to 31, ठीक है। विद विद मतलब के साथ, ये प्रभाव कब पड़ा, जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की है और अफ्रीका यूनियन जो उन्होंने घोषणा की, अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए क्या किया, पोस्टपोनमेंट किस चीज़ की, स्थगन की, ऑफ द इंडिया अफ्रीका फोरम, इंडिया अफ्रीका के बीच होने वाली जो चौथा शिखर सम्मेलन था, दैट वाज शेड्यूल्ड। अब देखिए दैट वाज शेड्यूल्ड, दैट दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, ये पार्ट इन द सेंटेंस, क्या होता है, a part in the sentence that tells extra information about the
नाउन, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लास कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि द बॉय हु वन द रेस, द बॉय द बॉय हु वन वन द रेस इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें मुख्य नाउन क्या है, मेन नाउन, इसमें क्या है, इसमें मेन नाउन जो है वो है वाई, इसमें मुख्य नाउन क्या है वाई, ठीक है। अब इसमें रिलेटिव क्लास क्या है हु, ये क्या रिलेटिव, ये क्या कह रहा है, मैं ये बॉय जो मुख्य है उसके बारे में बता रहा है, कौन सा लड़का, द बॉय इज माई फ्रेंड, ये सिंपल सेंटेंस हो सकता है कि लड़का, वो लड़का मेरा दोस्त है। अब कौन सा लड़का, तो ये बताएगा रिलेटिव क्लॉज, हु वन द रेस, जो लड़का जिसने कल रेस जीती है वो मेरा दोस्त है, द बॉय हु वन द रेस, जिस लड़के ने रेस जीती वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लास जो है मुख्य नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द मूवी, द मूवी मूवी दैट वी watched was एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मुख्य नाउन क्या हो गया, इसमें मुख्य नाउन जो हो गई है आपकी, वो हो गई है मूवी, ठीक है। अब ये दैट क्या है, रिलेटिव क्लास है, ये क्या कह रहा है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, नाउन कौन है, मूवी, तो इसके बारे में कौन सी मूवी है बता रहा है, दैट जो बता रहा है ये कौन सी मूवी, ये रिलेटिव क्लास है हमारा, हो गया यहाँ से दैट से लेके वास्ट तक, ठीक है। अब देखिए क्या है, द मूवी, मूवी दैट वी वॉच, जो हमने देखी थी, वॉच एक्सीलेंट, वो एक्सीलेंट थी। अगर इसको हटा दें दैट वी वॉच, तो क्या हुआ, द मूवी वॉज एक्सीलेंट, मूवी एक्सीलेंट थी। अब कौन सी मूवी है नहीं हमको पता, लेकिन जैसे ही हमने इसमें रिलेटिव क्लास लगा दिया तो इसका मतलब हो गया द मूवी दैट वी वॉच, वो मूवी जो हमने देखी थी, वॉज एक्सीलेंट, वो एक्सीलेंट थी। उसने ये जो दैट रिलेटिव क्लास है मूवी के बारे में बता रहा है, कौन सी मूवी जो हमने देखी थी, ठीक है। आशा करते हैं आपको रिलेटिव क्लास समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, क्या कहते हैं उसमें, न्यूज़पेपर में दिया गया, ठीक है। क्या, फोरम समिट, फोर समिट दिवा दिया कि समिट, समिट दैट वाज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस, शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस हेयर ऑन May 28 to 31, ठीक है। अब जो समित है ये क्या है, मुख्य नाउन है। अब दैट वाज शेड्यूल्ड, ये है रिलेटिव क्लास, ये हमें बता रहा है कौन सी समित, वो समित जो यहाँ पे सोमवार को मई में 28 और 31 मई के बीच जो होने वाली थी, वो समित को हमें बता रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, रिलेटिव संबंध बता रहा है किसके बीच में, ये समिट के बीच में बता रहा है, ठीक है। कौन सी समिट, ये, ठीक। दैट वाज शेड्यूल्ड, जो होने वाली थी, प्रस्तावित थी, शेड्यूल्ड मतलब प्रस्तावित थी, टू टेक प्लेस, होना, जिसका प्रस्तावित था होना, कब, हेयर यहाँ पर, ऑन Monday 28 31, जो सो मई 28 से 31 के बीच जिसका होना यहाँ पर प्रस्तावित था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन ए जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त बयान में, स्टेटमेंट में से तो बयान, इन संयुक्त बयान में, द MEA एंड द AU, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब अपने इंडिया की, एंड AU में अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, हिंटेड एट द इबोला क्राइसिस, उन्होंने इबोला क्राइसिस संकट की तरफ इशारा किया, क्या कहते हुए, सेइंग दैट, और कहा, क्या कहा, द डिसीजन वाज टेकन, निर्णय लिया गया, इन व्यू ऑफ द डिसीजन वाज टेकन इन व्यू ऑफ द इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग हेल्थ सिचुएशन इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। देखिए इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ इसका मतलब होता है को देखते हुए, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए, को देखते हुए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल का हो जाएगा, इन व्यू ऑफ इन व्यू ऑफ द रेन,
in view of the rain the match was cancelled. The match was cancelled. ठीक, मतलब कि बारिश को देखते हुए मैच को कैंसिल किया गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड। ठीक है, मतलब कि सुरक्षा के कारणों को ध्यान रखते हुए, को देखते हुए जो सभा थी, इवेंट थी, मीटिंग थी, उसको क्या है, पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इन व्यू ऑफ समझ में आ गया होगा। तो जो डिसीजन वाज टेकन, निर्णय लिया गया इन व्यू ऑफ को देख, इवॉल्विंग मीन्स बढ़ती हुई, हेल्थ सिचुएशन मीन्स स्वास्थ्य स्थिति, इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के हिस्सों में, अफ्रीका के कई हिस्सों में बढ़ती हुई स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया। ठीक है, समझ में आया? अफ्रीका के हिस्सों में बढ़ती हुई स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट सच समिट वाज हेल्ड ओवर डिकेड एगो। ऐसा ऐसा जो पिछला शिखर सम्मेलन था वो लगभग एक दशक पहले आयोजित किया गया था। ठीक है, एंड हैड आल्सो बीन पोस्टपोन्ड बाई ए ईयर ड्यू टू एन इबोला आउटब्रेक। और उसको भी हैड आल्सो बीन पोस्टपोन्ड, उसको भी स्थगित करना पड़ा था, टालना पड़ा था। किसकी वजह से? एक ईयर, एक साल तक के लिए। क्यों? ड्यू टू एन इबोला आउटब्रेक। आउटब्रेक में होता प्रकोप, इबोला के प्रकोप के कारण उसको भी एक साल के लिए टालना पड़ा था। इबोला के प्रकोप के कारण उसको भी एक साल तक टालना पड़ा था। ठीक है, consultations were held between the Indian government and the chairperson of the African Union and the African Union Commission। जो परामर्श, विचार विमर्श हुए किसके बीच में? इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जो उसके चेयरपर्सन अध्यक्ष हैं अफ्रीकन यूनियन के, उनके बीच में, और जो अफ्रीकन यूनियन कमीशन है उसके बीच में परामर्श हुआ। किसको लेके? रिगार्डिंग द इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन ऑन द कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो इमर्जिंग मीन्स उभरती हुई जो पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति है, उसको, उसके संबंध में इनके बीच में परामर्श या विचार विमर्श हुआ। ठीक है, द MEA एंड द AU सैड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और अफ्रीकन यूनियन ने कहा इन देयर स्टेटमेंट, अपने बयान में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।